तो फाइनली सालार मूवी आ चुकी है एंड इस मूवी के अंदर हमें काफी डिटेल्स देखने को मिली है, जिनमें से टॉप 10 डिटेल्स को आज मैं बताने वाला हूँ। डिटेल नंबर 1, तो इस सीन में हमें देवा की पावर या बोले कि उसके पोटेंशियल का एक नमूना देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जब ये गुंडे देवा की जीएफ आद्या को परेशान कर रहे थे, जिस पर देवा बस उनको खड़ा खड़ा देख रहा था। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर उसने एक पाइप को कस के पकड़ रखा था, जिसके बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सभी गुंडों को वहाँ से भागना पड़ता है। उनके वहाँ से जाते ही जब देवा अपना हाथ उस पाइप से हटाता है तो हम देखते हैं कि उस पाइप के ऊपर देवा की उंगलियों के निशान छप चुके हैं एंड वो पाइप कोई हल्के मेटल से भी नहीं बना था जिसे देवा इजीली पिचका दे। ये सीन के थ्रू हमें पहली बार देवा का रियल पोटेंशियल देखने को मिला था। डिटेल नंबर 2, तो इस सीन में ये स्कूल के बच्चे जिनको देवा की माँ पढ़ाती है, उनमें से आज एक लड़की का जन्मदिन था, जिस पर वो लड़की अपना बर्थडे केक काटने के लिए देवा को बोलती है और उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू थमा देती है, जिसको देखकर देवा की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है और वो नकली चाकू को देवा से छीन लेती है, क्योंकि देवा की माँ को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र थी और वो उसको किसी भी खतरे में देखना नहीं चाहती थी। लेकिन इसके अगले सीन में हमें बताया जाता है कि देवा इस कोयले की खदान में काम करता है और ये खदान कितनी डेंजरस है, ये चीज का अंदाजा आप इस बोर्ड को देखकर लगा सकते हो। एंड इस सीन के माध्यम से डायरेक्टर हमें बताना चाहता है कि जिन खतरों से देवा की माँ उसको बचाती है, उनसे भी 100 गुना ज्यादा बड़े खतरों से देवा रोज खेलता है। डिटेल नंबर 3, तो मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी जिसमें वो बोलता है कि मूवी के अंदर ये जो स्कूल दिखाया गया था जिसमें देवा की माँ पढ़ाती है, वो बस एक 3D मॉडल था और उसने बोला था कि स्कूल की ये बाउंड्रीज भी नकली है, जिसको उसने एक मिस्टेक बताया था। अब मैं यहाँ पर उस बंदे का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि वो स्कूल कोई 3D मॉडल नहीं बल्कि असली है, जिसको हम इस वाले सीन में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो इस पर मैं उस बंदे को ये बोलना चाहूंगा कि भाई कोई भी मिस्टेक बताने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लिया करो। और वैसे भी ये प्रशांत नील की फिल्म है जिसमें गलती की गुंजाइश न के बराबर होती है। डिटेल नंबर 4, तो ये सीन जिसमें सभी गुंडे देवा के सामने से आद्या को लेकर जा रहे थे और वहीं पे देवा बस उनको खड़ा खड़ा देख रहा था जब तक कि उसकी माँ ने उसे आद्या को बचाने के लिए नहीं बोला। एंड इसी के बाद हमें मूवी की पहली फाइट देखने को मिली थी, जिसे देखकर आपका तो नहीं पता लेकिन मुझे गूजबम्स आ गए थे और यही चीज प्रशांत नील ने भी दिखाई थी, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइट से पहले देवा के हाथों पर भी गूजबम्स दिखाए गए थे, जिसके माध्यम से डायरेक्टर ने देवा का कनेक्शन ऑडियंस के साथ बना लिया था। डिटेल नंबर 5, तो इस सीन में ये आदमी आद्या के ऊपर ये सिंबल लगाता है जिसको हमने पिछले कई सीन्स में भी देखा था एंड मूवी के अंदर इसको देखते ही लोगों में दहशत का माहौल छा जाता था, पर इसका मतलब क्या है ये ठीक से बताया नहीं गया था। हमें बस ये दिखाया गया था कि इसका खानसार के साथ कोई कनेक्शन है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसका कनेक्शन खानसार के साथ नहीं बल्कि देवा के साथ है, क्योंकि इस सिंबल के जैसा ही टैटू देवा के हाथ पर भी बना था, जिसका मतलब है कि हमें पार्ट 2 में इसके बारे में बताया जाएगा। डिटेल नंबर 6, तो ये सीन जिसमें राजमन्नार ने शौर्यांगा कबीले की स्टेचू को तुड़वा दिया था, जो कि 35 साल बाद भी वैसे का वैसा ही टूटा हुआ दिखाया जाता है। डिटेल नंबर 7, तो जो खानसार हमें दिखाया गया था वो इंडिया के अंदर आखिर कहाँ पर है, तो ये चीज हमें इस वाली सीन में दिखाई जाती है, जिसमें हम भारत के नक्शे को देख सकते हैं और उसके साइड में पाकिस्तान भी दिखाया जाता है, जिन दोनों की सीमाओं के बीच खानसार मौजूद है, जिसको हम गुजरात के एकदम टच में देख सकते हैं। और इसके बारे में हमें ये बताया गया था कि आजादी के टाइम ये जगह भारत में नहीं मिली थी, जिसके बाद में ये जगह खानसार बन गई। डिटेल नंबर 8, तो इस सीन में जब देवा इस आदमी को मारने वाला था तब वरदा का भाई उसे देवा को रोकने के लिए बोलता है, जिस पर वरदा बोलता है कि देवा नहीं रुकेगा, क्योंकि जब तक देवा की सांस नहीं रुकेगी तब तक वो भी नहीं रुकेगा। जिसके बाद में देवा उस आदमी को मार डालता है और उसको मारते ही जब देवा की सांसें फूलने लगती है तब जाकर वो रुकता है, जिसका मतलब है कि जब तक देवा किसी काम को पूरा नहीं कर ली तब तक वो नहीं रुकता। डिटेल नंबर 9, तो ये जो सभी औरतें हमें दिखाई गई थी उन सभी के बोलने का तरीका थोड़ा अलग था, जिसे आप एक बार देख लो। के देख रही थी तो सच है कि ना। तो इस सीन में ये बूढ़ी औरत की जो बोली थी वैसे ही बोली पूरे भारत में राजस्थान के अंदर बोली जाती है, जिसका मतलब था कि शायद ये सभी औरतें राजस्थान से खानसार में लाई गई होगी। डिटेल नंबर 10, क्योंकि ये जो मैंने थंबनेल में इस आदमी को डाला था जिसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ, क्योंकि ये आदमी रॉकी भाई के जैसा दिखता था। इसके अलावा तो ये आदमी 2 मिनट में ही निपट गया था। वैसे मुझे थोड़ा फनी लगा तो मैंने इसको थंबनेल में डाल दिया। बाकी यही थी मूवी की टॉप 10 डिटेल्स। अगर किसी ने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो एक लाइक भी करते जाना और मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।